आदरणीय दोस्तों और देशभक्तों, आज फिर एक बार वीर बालिकाओं की श्रृंखला में आज सर्वप्रथम हम्मीर माता के बारे में आपको वृतांत सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम्मीर माता चित्तौड़ के महाराणा लक्ष्मण सिंह के सबसे बड़े कुमार हरि सिंह जी शिकार के लिए निकले थे। एक जंगली सूअर के पीछे अपने साथियों के साथ घोड़ा दौड़ाए वे चले जा रहे थे। सूअर इन लोगों के भय से एक बाजरे के खेत में घुस गया। उस खेत की रक्षा एक बालिका कर रही थी। उस मचान से उतरी और खेत के बाहर आकर घोड़ों के सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी नम्रता से उसने कहा, राजकुमार, आप लोग मेरे खेत में घोड़ों को ले जाएंगे तो मेरी खेती नष्ट हो जाएगी। आप यहाँ रुकें, मैं सूअर को मार कर ला देती हूँ। राजकुमार को लगा कि यह लड़की खाली हाथ भला सूअर को कैसे मार सकेगी। वे कुतूहलवश खड़े हो गए, पर उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस लड़की ने बाजरे के पेड़ को उखाड़कर तेज किया और खेत में निर्भय होकर घुस गई। थोड़ी ही देर में उसने सूअर को मारकर राजकुमार के सामने लाकर रख दिया। वहाँ से राजकुमार अपने पड़ाव पर आए। जब वे लोग स्नान कर रहे थे तब एक पत्थर आकर उनके एक घोड़े के पैर में लगा, जिससे घोड़े का पैर टूट गया। वह पत्थर उसी किसान की लड़की ने अपने मचान पर से पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। राजकुमार के घोड़े की दशा देखकर वह अपने खेत से दौड़कर वहां आई और असावधानी से फेंका गया पत्थर, इसके लिए क्षमा मांगने लगी। राजकुमार बोले, तुम्हारी शक्ति देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई इस समय पुरस्कार भी नहीं है। उस लड़की ने कहा, अपनी गरीब प्रजा पर आप कृपा रखें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। इतना कहकर उस समय वह चली गई। सायंकाल राजकुमार तथा उनके साथी घोड़ों पर बैठे जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वही लड़की सिर पर दूध की मटकी रखकर दोनों हाथों से भैंसों की रस्सियां पकड़े जा रही है। राजकुमार के एक साथी ने विनोद करने के लिए धक्का देकर उसकी मटकी गिरा देनी चाहिए, पर जैसे ही उसने घोड़ा बढ़ाया, उस लड़की ने उसका इरादा समझ लिया। उसने अपने हाथ की पकड़ी हुई भैंस की रस्सी को इस प्रकार फेंका कि उस रस्सी में उस सवार के घोड़े का पैर उलझ गया। घोड़े के साथ ही वह सवार भी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। इस निर्भय बालिका के साहस और शक्ति की मिसाल को देखकर कुमार हरि सिंह मुग्ध हो गए। उन्होंने पता लगाकर जान लिया कि वह क्षत्रिय कन्या है। स्वयं हरि सिंह ने इसके पिता के पास जाकर उसके विवाह की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार के अपने पराक्रम के प्रभाव से वह बालिका एक दिन चित्तौड़ की महारानी हुई। प्रसिद्ध राणा हम्मीर ने उसी के गर्भ से जन्म लिया था। तो दोस्तों, किसी को नहीं मालूम होता कि किसका गंतव्य स्थान कहाँ पर होगा। हर इंसान जब इस जग में आता है तो वो अपने पिछले संस्कारों के साथ, अपने कर्म के साथ जो सफलता प्राप्त करता है, उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एक से एक महान हस्तियां हमारे देश में जन्म लेती हैं और समय के अनुसार अपना कार्य करके वापस चली जाती हैं। दोस्तों, कितना अच्छा रहा
यह वृत्तांत आपको कैसा लगा। इस वृत्तांत में हम्मीर माता जो वीर बालिका है, प्रसिद्ध राणा हम्मीर ने उसी के गर्भ से जन्म लिया था। तो दोस्तों, वह तो और भी अधिक खुशी की बात हुई कि एक साधारण बालिका जो बाजरे की खेत की रखवाली कर रही थी, किस तरह एक महारानी का रूप ले गई। दोस्तों, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कर्म प्रधान होता है और किस्मत भी होती है कि कौन किसको कहाँ ले जाए। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जानने वाले जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और इसी प्रकार के वृत्तांत प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।